भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यते। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टायेषु नित्यं भागवत सेविया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपार्थमहावन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं संजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। और अभी समय हो गया, दामोदर अष्टकम पढ़ लेते हैं। जी माता जी, पढ़ो माता जी। जी जी जी, स्टार्ट कीजिए माता जी हम पढ़े। दामोदर अष्टकम। माता जी मैं पढ़। हाँ सोनिया माता जी पढ़िए ना। जी। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदानं परामृष्टमद्यं ततो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युगं भृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातकनेत्रम् मुहुश्वासकम्बोतिरेखा प्रकण्ठा स्थितग्रेव दामोदरं भक्तिपदम् इति ऋक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निबध्यतम् अकम्पयन्तम्
तदीये सिद्धयज्ञेषु भक्तिजितत्वम् पुनः प्रेम तस्तं सता वृत्तिवन्दे वरं देव मोक्षां वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते बालबालं सदा मे मनस्याभिरस्तमति इदन्ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुषचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याभिराष्टं बलं लक्षलाभे नमो देवी दामोदरमन्त विष्णु प्रसीद प्रभु दुःख जालभिदमगनम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यादि दिनं बतानु ग्रहाणेश मेध्यसि दृश्या कुबेरात्मजो वद्धमूर्तय यदत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकमं मे प्रयक्ष नमो शीघ्रं मे अस्ति दामोदर नमस्ते स्तुदामने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयादरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसकुण्डलं गोकुले विराजमानम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्ण माता जी सभी को दंडवत हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो हरे कृष्ण माता जी, सभी को बहुत दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सोनिया प्रभु माता जी जी को सभी हरि बोल। हरे जन्मदिन की कृष्णा बहुत माता बहुत जी, शुभकामनाएं। माता जी, दंडवत आज उनका प्रणाम। जन्मदिन है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी। माता जी, आज सोनिया का और उनकी बेटी का जन्मदिन है। हरे कृष्णा सभी को। थैंक यू सो मच सोनिया माता जी। और आपने बहुत अच्छे से आज जप किया। और दामोदर अष्टकम भागवतम प्रेस अपने मधुर आवाज में हरे आपने कृष्णा माता जी इतना थैंक यू सो मच सोनिया माता जी। और अब आपका आज जन्मदिन है, आपकी बेटी का जन्मदिन है। दोनों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं सारी भक्तों की ओर से। और हम सभी एक बार माता जी के लिए और उनकी सुपुत्री के लिए, उनकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे, राम 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 हरे राम हरे। राम राम बहुत हरे बहुत हरे। बधाई सोनिया माता जी आपको। सोनिया माता जी, बहुत बहुत हरे बधाई कृष्ण हो। माता जी भगवान आपको जय आध्यात्मिक बहुत बहुत उन्नति आभार दे, माता जी दीजिए सभी बेटी को भी। जय हरे कृष्णा धन्यवाद माता जी सभी सभी हरे बहुत बहुत कृष्णा माता बधाई जी, हो। दंडवत प्रणाम। भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस पौन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो भी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। आज है 26 अक्टूबर और प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं सब जीवों का बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। अलग अलग शरीर से अंतर नहीं पड़ता। वे यह नहीं कहते कि मैं केवल गोरों का पिता हूँ, कालों का नहीं।
नायरोबी 26 अक्टूबर 1975। तो नायरोबी में प्रभुपाद जी प्रवचन करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत रेसिज्म होता है, बहुत ज्यादा जैसे उनको, जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का दर्जा दिया जाता है। तो एक टाइम पर ये सब बहुत होता था, रेसिज्म। तो प्रवचन में प्रभुपाद जी इसी चीज को इंगित करते हैं कि आपको अपने आप को किसी, जो अफ्रीकन्स हैं, ब्लैक्स हैं, उनको अपने आप को किसी भी तरह से कम नहीं समझना है। वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि वाइट है ना। और वो बताते हैं, प्रभुपाद जी वहाँ लोगों को प्रवचन कर रहे थे, बताते हैं कि भगवान खुद कहते हैं कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्या संभवते यः तासां ब्रह्मा महद्योनिरहं बीज प्रदापितः। कि मैं सबको बीज, सबका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, है ना। भगवान ही सबके पिता है, चाहे कोई भी योनि हो, 84 लाख योनियों में से कोई भी योनि है, उनके बीज प्रदाता पिता कौन है? भगवान है। भगवान ने ही जब प्रकृति को गर्भस्थ किया, तो ये सारे योनियों के ये सारे बीज भगवान ने प्रकृति के में गर्भस्थ किए। और उसके बाद क्या होता है, प्रकृति जब गर्भस्थ हो जाती है तो प्रकृति इन सबको अ, अपने जन्म देती है ना। और ये सारा जो भौतिक जगत है तब ये क्रियाशील होता है, जब हर प्रकार के व्यक्ति आते हैं इसमें, हर प्रकार के पशु पक्षी, जितने भी ये योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं। तो भगवान कहते हैं कि भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ये नहीं कहते कि मैं केवल गोरों का पिता हूँ, कालों का नहीं। काले, गोरे, ब्राउन, जैसे भी जो जितने भी भौतिक जगत में योनियां हैं, सबके बीज प्रदाता पिता कौन है? भगवान है। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए, पक्षपात होना ही नहीं चाहिए। जितने गोरे जितने इम्पोर्टेंट हैं, उतने ही काले भी इम्पोर्टेंट है, चाहे ब्राउन हो, चाहे काले हो, है ना, चाहे गोरे हो, सब भगवान से ही आ रहे हैं। और हर एक के अंदर क्या है? भगवान परमात्मा रूप में वास करते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि अरे ये तो ब्लैक है, इनके अंदर मैं क्यों जाऊं। भगवान खुद ही कैसे हैं? श्याम वर्ण है, मेघ वर्ण है। तो कहा जाता है कि जो सुंदरता की जो परिभाषा है वो कहाँ से आती है? भगवान से ही आती है। भगवान जो श्याम वर्ण है, तो उसमें उनकी सुंदरता इतनी सुंदर लगती है। तो हम इस तरह से यहाँ पर रेसिज्म करना, रेसिज्म को क्या कहते हैं? हरे कृष्णा। मतलब अंतर करना, नहीं नहीं, त्वचा त्वचा रेसिज्म, में के त्वचा के रंग के आधार पर भेद करना। हाँ, भेदभाव करना त्वचा के रंग के आधार पे, एक एग्जैक्ट वर्ड होता है, अभी मुझे नहीं याद आ रहा। तो हाँ, मुझे भी रंग भेद। यानी माता जी, रंग भेद। रंग भेद, रंग रंग भेद, भेद, हाँ। यस। हाँ, तो वो रंग भेद जो किया जाता है, मतलब पहले तो बहुत था, और मतलब अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है समाज के अंदर, और दूसरी कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा होता है। तो हमें किसी को किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि मैं सबका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो जब भगवान सबका जो एंसेस्ट्री है, सबका जो वो है, कहाँ से आए हैं? सब भगवान से ही आए। एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम गॉड, सब भगवान से ही उद्भूत होता है, चाहे वो जड़ है, चाहे वो चेतन है ना। तो हमें उसमें पक्षपात करने का, भेदभाव करने का हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। तो सारे इम्पोर्टेंट है। अभी कोई कह दे कि अरे ये तो कीट पतंगे हैं, लेकिन कीट पतंगे क्या है? कीट पतंगों में भी भगवान का भगवान परमात्मा स्वरूप में
वास करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है, रामायण में एक चौपाई आती है, सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। यानी कि मैं सबके अंदर परमात्मा श्री राम जी सीता मैया का दर्शन करते हैं, और इसीलिए मैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, चाहे वो कोई पशु पक्षी है, चाहे वो कीट पतंगे हैं, चाहे वो मनुष्य है ना, देवता है, कोई किन्नर गंधर्व, सबके हृदय में भगवान वास करते हैं। तो इसलिए हमें सबको प्रणाम करना चाहिए, किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। एक चींटी भी है, उसका भी अपना अस्तित्व है। जितना ये सारे जीव जंतु पेड़ पौधे, इन सब का अपना एक यूनिकनेस है, एक अस्तित्व है, और सबके बीज प्रदाता पिता भगवान जी ही हैं। तो हमें किसी को बहुत तुच्छ या अपने को बहुत महान नहीं समझना चाहिए। हम सब भगवान की ही संतानें हैं, भाई बहन हैं। तो हमें ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। अलग अलग शरीर से अंतर नहीं होता। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान हर एक के हृदय में जो है रहते हैं, और मित्र की भांति भी और वर प्रदाता की भांति के भी। मित्र के रूप में वो पिता भी हैं, हम सब उनके पुत्र हैं, तथा वो इस चीज के लिए सोचते हैं कि कब ये जीव मेरे पास आएगा, भक्ति में संलग्न होगा, तो उससे जीव पार पड़ जाते हैं। और जैसे कर्म होता है वैसे सजा भी देते हैं, वैसा वो उसका वर भी देते हैं। तो भगवान ने मनुष्यों के कल्याण के लिए तो उनको बुद्धि, मन और ज्ञान दे दिया। और अगर पशु पक्षियों और जीवों को, जो कि ऑलरेडी अपने पाप या कर्मों की वजह से उन योनियों में हैं, उनको भी अगर मन, बुद्धि और ज्ञान दे दिया होता, तो भगवान जो मित्र के रूप में मौजूद हैं, जो चाहते हैं कि जीव कैसे जल्दी से जल्दी उनके अपने वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक जगत में आएगा, तो भगवान का ये मित्र के रूप में कार्य जल्दी पूरा हो गया होता, उनको भी अगर ज्ञान देते तो। हरे कृष्ण माता जी। नहीं प्रभु जी, ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि अगर ऐसा करते तो ज्यादा अच्छा होता। भगवान हम सबसे ज्यादा हाँ बुद्धिमान है और शक्तिमान है। तो वो जो करते हैं वो बहुत अच्छा ही करते हैं और सोच समझ के करते हैं। अगर वो ऐसे ही सबको बुला लेंगे, तो जो हृदय में आकांक्षाएं इच्छाएं हमारी समाई हुई है ना, तो वो जब तक शून्य नहीं होगी, हम भगवत धाम में भी जाकर एंजॉय नहीं कर पाएंगे प्रभु जी। तो जब तक हम हरे कृष्ण अपनी माता जी। ठीक। भोग वांछा पूरी नहीं कर लेते ना, तब तक हमें यहीं रहना होगा, इसी जेल में ही रहना होगा। ठीक है ना प्रभु जी। और दूसरी चीज हाँ हाँ ये माता आपने जी, हाँ कहा भगवान सजा देते हैं, भगवान कभी सजा नहीं देते हैं। सजा जो हमें अच्छा। मिलती है अपने प्रारब्ध, अपने कर्मों की वजह से मिलती है हमें। भगवान कभी किसी को दंड या सजा नहीं देते। भगवान इस हाँ माता जी, सजा और ये इसको वर के इससे रूप में कहा बहुत गया है कि ऊपर है। जैसे कर्म वैसे फल। भगवान चाहे जैसे भी हम वो करे, चाहे हमें मित्र बन के करे या हमारे शत्रु बन के करे, भगवान का कार्य हमेशा अच्छा ही होता है। वो दंड के रूप में कभी होता ही नहीं है। अगर वो किसी को वध भी करते हैं ना, उसको भी अपना धाम दे देते हैं, है ना। तो हाँ माता जी। जो भगवान के कार्य है ना, वो बहुत दिव्य हैं, बहुत एब्सल्यूट हैं। हम उनको वरदान और सजा के तराजू में तोल नहीं सकते। ही इज एब्सल्यूट। तो जो भी वो करते हैं, उन जो भी उनकी लीलाएं हैं, उनकी लीलाएं भी उनकी तरह से एकदम परम, मतलब एकदम सुप्रीम है, एकदम एब्सल्यूट है। तो उसमें हम वो नहीं देख सकते कि अरे उसको सजा दे दी भगवान ने। उनकी सजा देना भी क्या है, एक वरदान ही है। ठीक है ना प्रभु जी। हाँ माता जी, हाँ माता जी, भगवान का सब दिया हुआ वरदान है, जैसे भी दिया है भगवान ने। और वो
जो कहते हैं कि वर है वो भगवान का, जो भी हम लोगों को कर्म के हिसाब से मिलता है। हरे कृष्ण। और जी माता जी इस उनके कार्य में मात्र संदेह भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा भक्ति पर असर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यस, वेरी राइटली पॉइंटेड आउट माता जी। ठीक है, अब हो गया है भागवतम अध्ययन का समय। ठीक है, यस माता जी, आप पढ़ोगे? जी माता जी। 44वां श्लोक। देवा अमुष्य वदनासित पद्मकोश मुद्वीक्ष्य सुन्दरतराधर कुन्द हासं लब्धाशिषः पुनर्वीक्ष्य तदीमम अङ्घ्रि द्वन्द्वं नखारुणमणिशयनं निदध्युः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तेवामुस्य बदनासित पद्मकोश मधुच्छ सुंदरतराधर कुंदहासं लब्धाशीषः पुनर्वेक्ष्य तदीयं ग्रह दद्वं नखारुणमणिश्रेयं निधयो यो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देवा अमुस्य वदनासित पद्मकोश मुद्रिक्ष्य सुंदरतर धर कुंदहासं लब्धाशिषं पुनर्वेक्ष्य तदीयं ग्नि द्वन्द्वं नखारूढमणिश्रेणं चिदद्दु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवा अमुष्य वदना सहित पद्यकोश मुद्वीक्ष्य सुंदरता सुंदरता राधाधर कुंदहासं लब्धाशिष पुनर्वेक्ष्य तदीयमङ्घ्रि द्वन्द्वं नकारुणमणिश्रयणं निदुध्य। हरे हरे कृष्ण। देवा अमुष्या वदनासित पद्मकोश मुद्दीच्य सुंदर तद्धर कुंदमं हासं लब्धाशिषः पुनर्वेक्ष्य तदिमद्घ्रि गद्दा द्वन्द्वं नखारूढमणि श्रेयाणां निदध्यो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। देवा अमुष्य वदनासित पद्मकोश मुदीक्ष्य सुंदर ताधर कुंदहासं लब्धाशिषा पुनर्वेक्ष्य तदीयमङ्घ्रि द्वन्द्वं नखारुण मणिश्रयणं निदध्यो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देवा अमुष्य वदनासित पद्मकोश मुदीक्ष्य सुंदर तराधरु कुंद हासं लब्धाशिष पुनर्वेक्ष्य तदीय मणिगृह द्वंद नखारूढमणिश्रयणं निदध्ययुः। जय श्री कृष्ण। देवा अमुष्य वदनासित पद्मकोश मुद्वीक्ष्य सुन्दरतराधर कुन्दहासं लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमग्नि द्वन्द्वं नखारुणमणिश्रेणं निदध्यु। हरे कृष्ण। देवा अमुष्य वदनासित पद्मकोश मुदीक्ष्य सुंदरतराधर कुंद हासं लब्धाशिष पुनर्वेक्ष्य तदीयमङ्घ्रि द्वन्द्वं नखारुणमणिश्रेणं निदध्योः।
हरे कृष्णा, सभी को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। देवा अमुष्य वदनासित पद्म कोश मुद्विच्य सुंदर तराधर कुंदहासम लब्धाशिषा पुनर्वेक्ष तदीय मग्री द्वन्द्वं नखारुणमणि शरणं निदध्युः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। देवा अमुष्य बदनासित पद्यकोसा मुद्वीक्ष्य सुंदर तराधर कुंदहासं लब्धासि स पुनर्वेक्ष्य तदीयमगङ्घ्रिः द्वन्द्वं नखारुन् मणिश्रयणं निदध्युः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तेवा अमुष्य वदनासित पद्मकोशम उद्वीक्ष्य सुंदरतराधर कुंदहासं लब्धाशिषः पुनर्वेक्ष तदीयमङ्घ्रिः द्वन्द्वं नखारुणमणिश्रयणं निदध्युः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। देवा अमुष्य वदनासित पद्मकोश मुद्वीक्ष्य सुन्दरता राधरकुन्दहासं लब्धाशिषः पुनरवेक्ष तदीयं द्वन्द्वं नखारुणमणिश्रयणं निदन्धुः युः। हरे कृष्णा। सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। देवा अमुष्य वदनासित पद्मकोश मुक्ति सुंदरत राधर कुंदहासं लब्धाशिष पुनरवीक्ष्य तदीय मंगिघ्र द्वन्द्वं नकारुणमणि श्रणयं निगद्यु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। तात्पर्य शायद नहीं। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। ते वे मुनि वै निश्चय ही अमुष्य भगवान का वदन मुख असित नीला पद्म कमल का कोशम भीतरी भाग उद्वीक्ष्य ऊपर देखकर सुंदरतर अधिक सुंदर अधर होठ कुंद चमेली का फूल हासम हंसी लब्ध प्राप्त किया आशीष जीवन के लक्ष्य पुनः फिर अवेक्ष्य नीचे देखकर तदीय उसका अंघ्रि द्वंद्वम चरण कमलों की जोड़ी नख नाखून अरुण लाल मणि पन्ना श्रयणम आश्रय निदध्यु ध्यान किया। अनुवाद। उन्हें भगवान का सुंदर मुख नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत हुआ और भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल सी प्रतीत हुई। मुनिगण भगवान का मुख देखकर पूर्णतया संतुष्ट थे और जब उन्होंने उनको अधिक देखना चाहा तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नाखूनों को देखा जो पन्ना जैसे थे। इस तरह वे भगवान के शरीर को बारंबार निहार रहे थे। अतः उन्होंने अंत में भगवान को के साकार रूप का ध्यान किया। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो मुनि कुमार थे ये कौन थे। ये ब्रह्मवादी थे, निर्विशेष ब्रह्म को का ध्यान किया करते थे। लेकिन जब इन्होंने भगवान का दर्शन किया, है ना, पहले ये सोचते थे कि हाँ हम भगवान में ही, भगवान के ही ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे। लेकिन फिर ये जब आते हैं भगवान का दर्शन करते हैं वैकुंठ में,
भगवान खुद चलकर द्वार पर आते हैं, प्रकट होते हैं। जय विजय जब इनका रास्ता रोक लेते हैं, लाठी लगा देते हैं और इनको अंदर जाने से मना कर देते हैं चार चतुष कुमारों को, तो भगवान स्वयं लक्ष्मी जी और अपने पार्षदों के साथ वहां प्रकट होते हैं और अपने सुंदर रूप का दर्शन जब करवाते हैं इन चतुष कुमारों को, तो इनके जो मन जो है वो जब भगवान के चरणों में तुलसी जो रखी है, चंदन युक्त तुलसी, उससे इनका जो मन है वो बहुत निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। जो ये दो चारों कुमार गुस्से में थे क्योंकि इनको अंदर नहीं जाने दिया था जय विजय ने, तो ये एकदम शांत हो जाते हैं और एक टक भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं। मतलब वो जैसे कहते हैं ना, दर्शन टो टू हेड, मतलब पांव से, चरणारविंद से मुखारविंद तक का दर्शन वो करते हैं भगवान का। और भगवान का साकार रूप देखकर वो इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि वो सारा जो ब्रह्मवाद था वो छोड़कर अभी वो भगवान के साकार रूप पर मेडिटेट करने लगते हैं। तो भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं, जब अर्जुन उनको पूछते हैं कि आपके भक्तों में से श्रेष्ठ भक्त कौन है, जो आपका निराकार का रूप का पूजन करते हैं या जो आपको साकार रूप में देखते हैं, तो भगवान इसके उत्तर में बताते हैं कि वो भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं और वो श्रेष्ठ भक्त हैं जो मुझे साकार रूप में जानते हैं, है ना। जो निराकार रूप में जानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत है, वो गलत नहीं है, लेकिन उनको अभी पूरा ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे जब वो ज्ञान प्राप्त करेंगे और भक्ति करेंगे, तब वो साकार रूप को मेरे जान पाएंगे, है ना। और जो भगवान के जो विशेष भक्त हैं, जो उनके शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान की बहुत भक्ति की है, वो अपने आप को भगवान के दास रूप में ही देखना चाहते हैं, वो भगवान नहीं बनना चाहते हैं। जबकि जो ब्रह्मवादी हैं वो क्या है, उनके मन में क्या रहता है कि मैं भी एक दिन भगवान में तदाकार हो जाऊं, तदाकार हो जाऊं, तल्लीन हो जाऊं। और वो इस भाव से ही भगवान को मेडिटेट करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। जबकि जो भक्त हैं, जो उनको साकार रूप में देखते हैं, तो उनका क्या रहता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण दास। यानी कि वो कृष्ण के दास में ही दास के रूप में ही अपने को देखते हैं। चाहे वो ये भौतिक जगत में रहें, चाहे वो भगवान के धाम में रहें, सेवा तो उन्हें करनी ही है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के दास हैं, नित्य दास हैं। नित्य दास का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कभी कोई ऐसा दिन नहीं आएगा कि जब वो भगवान में विलीन हो जाएंगे या वो भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर जैसे जितने भी जीवात्मा हैं, सबकी एक यूनिक पर्सनैलिटी है। वो एक क्या है, व्यष्टि आत्मा है, सबकी यूनिकनेस है, सबका एक अलग अस्तित्व है। जैसे भगवान है, भगवान भी एक व्यष्टि आत्मा है, लेकिन वो उनका भी स्वरूप अलग है ना। वो समष्टि भी है, वो व्यष्टि भी है। हम सब जो जीवात्माएं हैं, हम सब इंडिविजुअल हैं और हमारा एक अस्तित्व है, और वो अस्तित्व सदा बना रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो अस्तित्व खत्म हो जाए, हम कहीं विलीन हो रहे हैं। भगवान, हम नित्य दास हैं, हमें नित्य ही भगवान की सेवा में ही लगे रहना है, चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो। आध्यात्मिक। ठीक है। फिर यहाँ पर भगवान के रूप की चर्चा हो रही है। क्या क्या दिख रहा है जब ये चतुष्कुमार दर्शन कर रहे हैं, उनको क्या क्या नजर आ रहा है भगवान का, जो ये इतना सुंदर रूप का वर्णन यहाँ दिया गया है कि भगवान नीले कमल के समान
जो उनके उसके अंदर भीतरी भाग होता है ना, जो पीला पीला जहाँ पोलिन ग्रेन्स होते हैं, है ना, बीच का कोई फूल है तो फूल के बीच का जो हिस्सा होता है जहां पर छोटे छोटे वो दाने होते हैं जिसको पोलिन ग्रेन्स कहते हैं, और उसमें से मधु लेती है वो क्या कहते हैं, जो हनी बी होती है, मधुमक्खी, और जो भंवरा होता है वो सदा उसमें से नेक्टर लेता रहता है, मधुपान करता रहता है। तो इसी तरह से यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान का जो सुंदर मुख है वो किसके समान है, जैसे नीले फूल के बीच में, नीला जो कमल है उसके बीच का भाग, और उसमें से जो भक्त लोग हैं सदैव ही भगवान का दर्शन करके वो, उनको ऐसा लगता है कि वो मधुपान कर रहे हैं ना, उसी भंवरे के भांति। और फिर बात करते हैं भगवान का मुस्कान की। भगवान की मुस्कान कैसे है? खिले हुए चमेली के फूल, जो जैस्मिन फ्लावर होता है, चमेली का फूल होता है, उसके समान भगवान के जो होंठ हैं, उस पे जो वो क्रेसेंट बनता है, जो वो चंद्राकार भगवान की स्माइल होती है, वो बहुत ही मोहक है। कोई भी इसीलिए कहते हैं कि हमें भी जैसे भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं, तो हमें भी अपने जीवन के उतार चढ़ावों में हमें भी उसी प्रकार हर समय प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, भगवान पर आश्रित रहना चाहिए, वैसे ही मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान सदैव मुस्कुराते हैं, है ना। और हमें भी यही उनसे सीखना चाहिए कि ये भौतिक जगत में हम सोचते हैं कि हम पर बहुत कष्ट आया है, हम पर बड़ी विपत्ति आ पड़ी है ना। तो चाहे जो भी है, थिक्स एंड थिंग्स ऑफ लाइफ, हमें उसे आ, मुस्कुरा कर एक पॉजिटिव एटीट्यूड में हमें जीना चाहिए। मुनिगण भगवान का मुख देखकर पूर्णतया संतुष्ट थे। संतुष्ट होने का क्या मतलब है कि समभाव में होना। संतुष्ट का अगर संधि किया जाए तो क्या बनता है? सम और तुष्ट। तो समता में रहना प्रसन्न करना। और हाँ मतलब तुष्ट रहना चाहिए। मतलब एक सिद्धांत जी। हमें अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है ना। पर्याप्त है। तो जब हम इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं ना, कि जो भी हमें भगवान से मिला है हम उसके लिए भगवान को अधिक से अधिक, जितनी बार भी हम भगवान को धन्यवाद करें कृतज्ञता। और ग्रैटिट्यूड दिखाएं कि भगवान आपने मुझे इतना कुछ दिया है। अब अगर हम कंपैरिजन करने लग जाएंगे कि देखो हमें तो ऐसे है, पड़ोसी के पास तो ये भी है, वो भी है, वो ऐसा भी है, भगवान मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया। तो अगर हम कंप्लेंट मोड में रहेंगे ना, तो क्या होगा कि हम जो चीज हमारे पास है भी हम उसको भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एंजॉय से मेरा मतलब है, देखिए हमारे एंजॉयमेंट के लिए यहाँ एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। हमें क्या करना चाहिए? भोक्ता राम कौन है? भगवान है। अगर हम सब चीज को इसी तरह से इसी मूड में देखें कि ये जो भी चीजें हैं भगवान के द्वारा बनाई गई हैं, और मुझे ये सारी चीजों का उपयोग भगवान के लिए ही करना है, इसी तो वक्त। हमें क्या तब हम इस अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम हर चीज पर अपना ही प्रभुत्व जमाते गए, वो लॉर्डिंग की भावना आती गई कि मैं आई एम द लॉर्ड, मैं ही सारी चीजों का भोगता हूँ, तो फिर क्या होगा कि हमारी जो तृष्णा है ना, मृग तृष्णा, वो कभी पूरी नहीं होगी, बढ़ती शांत चली नहीं होगी। जाएगी। हाँ। वो एक के बाद एक आकांक्षाएं हमारे अंदर जन्म लेती रहेगी कि अच्छा ये मिल गया, चलो और थोड़ा सा और मिल जाए, और इसके हाँ। बाद अब दूसरी आकांक्षा आ गई, उसके बाद तीसरी आ गई, चौथी आ गई। तो वो आकांक्षाओं का जो रेस है ना, वो कभी खत्म नहीं होगा, और हम वो भागते जाएंगे भागते जाएंगे, उसी तरह से जैसे कि मृग भागता जाता है कस्तूरी की तलाश में, है ना। या बिल्कुल। जैसे रेगिस्तान में दिखता है कि पानी है, मिराज इफेक्ट पानी। कहते हैं उसे, है ना, दिखता है हम्म। कि पानी है,
तो व्यक्ति ढूंढता ढूंढता जाता है, जब वो उसके पास पहुंचता है तो उसे दिखता है कि नहीं, पानी तो नहीं। कोई पानी नहीं। तो वो एक इल्यूजन होता है। तो इसी तरह से ये जो आकांक्षाएं हैं हमारे लिए, वो मृग तृष्णा ही बनकर रह जाती है, और पूरा जीवन खत्म हो जाता है लेकिन आकांक्षाएं खत्म नहीं होती। समाप्त नहीं। लेकिन इस चीज को हम कैसे टैकल कर सकते हैं कि अगर हम ये समझ जाएं कि जो भी चीजें हैं ये यहाँ भगवान के लिए ही, भगवान ही भोगता है। परम भोक्ता कौन है? भोक्ताराम यज्ञ भगवान तपसाम सबका है। सर्वलोक हम महेश्वर। महेश तो परम हम अगर परम ये ज्योति। समझते हैं 5.29, इसमें ये रूपा जी ने तात्पर्य में लिखा है कि हमें ये समझना होगा कि परम भोक्ता कौन है? भगवान है। और सारी चीजें जब हम भगवान के लिए ही उसको इसी भाव में देखते हैं, तब हम संतुष्ट हो सकते हैं। भगवान को, परम जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जब वो तुष्ट होता है तो संसार के सारे जो जीव हैं वो सब तुष्ट वो होते। भी तुष्ट होता है। ठीक है। तो जो ये मुनि कुमार हैं, चतुष कुमार हैं, ये भगवान का दर्शन किए और भगवान के दर्शन से ये एकदम संतुष्ट हो गए। क्यों? भगवान का जो पूरी ऑरा है वो इतनी मोहक है, इतने सुंदर है भगवान, है ना। तो ये अब इनको और किसी चीज की चाहत नहीं है, ये बस क्या करना चाहते हैं? अधिक से अधिक भगवान को ही देखना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे भगवान का जब रूप की चर्चा होती है ना, तो भगवान के रूप की चर्चा जीव स्वामी जी बहुत सुंदर करते हैं गोपाल चंपू में। गोपाल चंपू एक, सॉरी, रूप गोस्वामी जी। तो गोपाल चंपू एक पुस्तक लिखी है रूप गोस्वामी जी ने, जिसमें उन्होंने भगवान के मतलब पूरा पांव से लेकर उन्होंने सिर तक पूरा वर्णन कर रखा है कि भगवान कितने सुंदर हैं। एक एक अंग का उन्होंने वर्णन कर रखा है। तो मैं थोड़ा सा प्रयास करती हूँ, मेरे को पूरा नहीं, ऐसे बुद्धि में इतना नहीं जाता है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत याद है तो मैं थोड़ा सा वर्णन करना चाहती हूँ उसका। बहुत सुंदर है वो। तो उसमें कहते हैं कि जो भगवान जी के जो नख हैं, है ना, नाखून, नाखूनों की चर्चा यहाँ भी आ रही है कि वो लोग नाखून देखते हैं भगवान के ना, अधिक देखना चाहा तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नाखूनों को देखा। तो भगवान के नाखून ऐसे हैं कि जब देवी देवता या अन्य कोई भक्त लोग भगवान का दर्शन कर पाते हैं तो वो अपना बिंब, प्रतिबिंब देखते हैं उनके नाखूनों में। भगवान के नाखून ऐसे वो चमकते हैं, लिशकारे मारते हैं, है ना, कि उसमें भक्त लोग अपना स्वरूप देख पाते हैं भगवान के नाखूनों में। तो उपमा देते हैं रूप गोस्वामी जी कि भगवान के जो नाखून है ना वो चंद्र के समान है। तो कितने नाखून है? 20 नाखून हो गए, 10 पाँव के नाखून, 10 जो है और 10 हाथों के नाखून। हाथों के हो गए, हाथों के। हो गए। फिर जी जो भगवान का जो चितवन है, भगवान के जो नैन है, वो भी चंद्र और सूर्य ही कहे गए हैं। फिर भगवान का मस्तक, बिल्कुल। वो भी अर्ध चंद्राकार ऐसा कहा गया है। तो मतलब भगवान के शरीर में बताया गया कि ऐसे 23 चंद्रमा है, और जो भगवान का पूरा शरीर है मानो कि वो आसन है, और उस आसन पर ये 23 चंद्रमा एक साथ विद्यमान है। तो विराजमान। वो ऐसा सुंदर दर्शन बताया है रूप गोस्वामी जी ने कि जैसे हमारी पृथ्वी को तो एक ही चंद्रमा चांदनी देता है ना, लेकिन भगवान के शरीर में, पूरे शरीर में 23 चंद्रमा है जो उनके शरीर रूपी आसन पर विद्यमान है। और वो ऐसा प्रकाश बिखेरते हैं कि लोग जो उनको दर्शन करने आते हैं भक्तगण, वो उस भगवान के सुंदर रूप को देखते ही रह जाते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं कि जो भगवान की एड़ियों का वर्णन आता है। भगवान की एड़ी कैसी है? एड़ी समझ रहे हैं ना? पैर का पिछला भाग ना, जो हमारे हाँ, एंकल। कलवे, एंकल। कलवे, हाँ, एड़ी या कलवे। एंकल। तो एड़ी कैसी जी। है भगवान की? एड़ी का वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी जी कि जैसे तमाल वृक्ष होता है ना, जो तमाल वृक्ष की जो पत्तियां हैं, वो पत्तियां इतनी सॉफ्ट होती है ना, तमाल वृक्ष की पत्तियां, कि वो पत्तियों का मानो दोना बना दिया गया हो, और वो दोना किससे भरा है? शहद से भरा है। तो भक्त लोग क्या करते हैं? इसी दोने में डुबकी लगाते रहते हैं, और वो वहीं रहना चाहते हैं और कहीं छोड़कर जाने नहीं चाहते। भगवान का जो चरणामृत है, शहद रूपी चरणामृत है, वो उसका ही पान कितने कितने युगों युगों तक करना चाहते हैं भक्तगण। तो इस प्रकार भगवान की एड़ी का वर्णन आता है कि भगवान की जो एड़ी है वो कैसी है? तमाल वृक्ष की पत्तियों का दोना बना दिया जाए, दोना और बना उस दी। दोने में क्या हो? मधु हो। शहद भरा पड़ा। और भक्तगण उसी में डुबकी लगाकर अथाह वो जो मधु सांस का वाला। सागर है उसका पान युगों युगों तक वो करना चाहते हैं। ऐसी उनकी कामना होती है कि वो भगवान के चरणों में ही पड़े रहें, है ना, उनकी चरण धूली, उनके चरणामृत का ही पान करते रहें। फिर करते हैं। आते हैं भगवान के पैर, लंबे लंबे भगवान के पैर हैं। तो उसके उसको उपमा दी गई है, किसकी, किससे उपमा दी गई है? जो केले का तना होता है। केले का तना कैसा होता है? पतला पतला सा ही होता है ना। तो भगवान के बड़े सॉफ्ट। सुदृढ़ सुगठित पांव, वो उसकी उपमा किससे दी गई है? केले के तने से, केले केले के के तने। पेड़ के तने से। तो भगवान के सुंदर पैर हैं, है ना, उनकी जंघा है। फिर आती है उनकी कमर, मतलब सारा वर्णन नहीं कर पाऊंगी मैं, कटी। लेकिन जितना भी थोड़ा हो पा रहा है ना, कमर का वर्णन। भगवान की कमर कैसी है? बहुत पतली है ना। तो कमर की उपमा किससे दी गई है? डमरू से दी गई है। डमरू जैसा होता है, कि जैसे ऊपर से और नीचे से डमरू थोड़ा चौड़ा होता है, बीच में क्या होता है? पतला और बीच होता में है। पतला होती है। तो वो कमर का हिस्सा डमरू के मध्य भाग से उपमा दी गई है उसकी, क्योंकि भगवान की छाती जो है, वक्षस्थल जो है, वो बहुत चौड़ा है। तो शेर की भांति, शेर का एकदम जैसे शेर का शरीर होता है ना, तो शेर कैसा होता है? छाती उसकी, बब्बर शेर जो होता है उसकी छाती कैसी होती है? चौड़ी होती है। और जो उसकी कमर होती है वो पतली होती है। पैर लंबे थोड़े होते हैं। और वो जो है, मतलब वो अपनी ही उसकी एक पहचान होती है बब्बर शेर की। तो उसी तरह से भगवान का वक्षस्थल, जो छाती है भगवान की चौड़ी है, कंधे बड़े सुदृढ़ बलशाली कंधे, भुजाएं बलशाली हैं, है ना, और कमर जो है पतली है। फिर नाभि की बात आती है। तो अगर हम जो सामान्य मनुष्य हैं, है ना, बद्ध जीव हैं, अगर हम अपनी नाभि देखें तो नाभि के में अगर आप स्पर्श करें तो वहां पर कई बार क्या होता है, कुछ धूल कुछ कण ऐसे मिलते हैं। लेकिन जो भगवान की नाभि है उसको क्या बताया गया है? अमृत का सागर, है ना। तो क्या कहते हैं? नमो पंकज नाभाए, नमो पंकज मालिनी, नमो। है ना। तो ये श्लोक आता जी। है जब कुंती महारानी का वर्णन आता है, कुंती महारानी प्रेज करती है भगवान को। और जी। एक्चुअली ये श्लोक ना भागवतम में 3 बार रिपीट है। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो नमो पंकज। पंकज नेत्राय, है ना। तो ये 3 बार, एक बार पहले स्कंद में है। पहले स्कंद के, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। पहले स्कंद के अष्टम। 8वें अध्याय के 8वें। 22वां श्लोक। फिर है जी। चौथे स्कंद का 10वें अध्याय का 55वां श्लोक। और फिर है 10वें स्कंद का
59वां अध्याय 59.26, 26वां श्लोक। तो ये श्लोक जो है 3 बार रेपिटिशन है इसका, और बहुत ही सुंदर श्लोक है जो भगवान के बारे में, जहाँ वर्णन आता है कि भगवान कितने सुंदरता का सुंदर हैं, है ना। भगवान की सुंदरता हमेशा जैसे कमल से बताई गई है, क्योंकि भगवान देखिए, सबसे पहले भगवान से क्या निकल उद्भूत हुआ, कमल ही तो था। कमल पे ही तो कौन विराजमान है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। तो यानी कि भगवान को कमल बहुत प्रिय है। उनके नाभि कमल, सबसे पहले उनसे क्या उद्भूत हुआ, कमल उद्भूत हुआ। तो उनके चरण कमल, मुख कमल, है ना, और नेत्र को भी कमल, कमल नेत्र को कमल नयन, कहा है। है ना, कमल नयन, कमल फिर उनके नेत्र। उनकी मुस्कान को भी कमल के भांति कहा जाता है ना? नाभि कमल, उनके पूरे शरीर को कमल से कमल तुलना से किया तुलना जाता की है ना। तो जैसे जी कमल माना जाता है कि फूलों में राजा है कमल, तो उसी राजा। प्रकार मतलब भगवान के सारे अंग जो हैं उनको कमल से ही उपमा उनकी की जाती है। जी तो इस प्रकार फिर आगे बढ़ते, भगवान का जो वक्षस्थल है, वक्षस्थल पे भगवान के एक श्रीवत्स है, और एक सुनहरी सी रेखा भी होती है उनकी छाती पर। और उसमें बताया बताया जाता है कि रुएं होते हैं, और जो उनका वक्षस्थल है वो इतना चौड़ा है, और भुजाएं इतनी बलिष्ठ हैं कि मतलब जैसे जो बलिष्ठ से बलिष्ठ भी जो जीव है, वो भगवान को देखकर वो सहम जाते हैं, वो मतलब उनको अप्रिशिएट करते हैं कि भगवान कितने बलशाली हैं। फिर ऐसे उनके गर्दन का आता है। फिर उनके मुस्कान का वर्णन किया है रूप गोस्वामी ने, कि उनके जो, जब वो मुस्कुराते, उनका उनका अधरामृत जो है वो होता है। तो भक्त, जैसे मेनली गोपीज का भाव में आता है कि वो उनका अधरामृत लेती है। फिर उनके नयन, भगवान के जो कमल नयन हैं वो कितने सुंदर है, मतलब वो एक डीप जो जैसी आंखें होती है। तो इस तरह से पूरा वर्णन आता है भगवान का, पूरा चरण से लेकर मुख तक, गोपाल चंपू में बहुत सुंदर विस्तृत वर्णन है ना। तो जब ऐसा उन्होंने देखा, चतुष्कुमारों ने इस तरह का भगवान का विस्तृत रूप की उन्होंने देखा, तो वो लोग निहारते ही रह गए, बारंबार निहार रहे भगवान को कि कितने सुंदर हैं भगवान ना। और अंत में भगवान का साकार रूप का वो ध्यान करते हैं। तो इस तरह से ये उनमें परिवर्तन आया कि जो लोग पहले ब्रह्मवादी थे वो क्या बन गए, वो भक्त बन गए भगवान के, और भगवान के साकार रूप का ध्यान करने लग गए। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे हाँ माता कृष्णा जी, माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, ब्रह्मवादी मीन्स? जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर निर्विशेषवादी। साकार रूप में आ गए फिर। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, अभी जो आपने चंद्रमा से उनकी वो नेल्स, टोज के नेल्स का वो किया था ना माता हाँ जी। हाँ हाँ, जी। हाँ, माता जी वो प्लीज और एक बार आप कहेंगे, आपने कहा 23, तो हाँ वो थोड़ा एक बार प्लीज आप वो जी, करिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए, 20 तो नाखून हो गए, 10 पाँव में, 10 हाथों में, है ना, 20 ये हो गए। ठीक है। और जी जी। जो है होता है कि जैसे 2 आंखें और एक मस्तक पर जो चंद्रमा है। ठीक है, अच्छा, मस्तक मस्तक को का भी, चंद्रमा। मस्तक को अर्ध अर्ध ना- चंद्रमा के रूप में देखते हैं। तो मस्तक मतलब ये जो कपोल वाला पार्ट माता जी, फोरहेड। फोरहेड, फोरहेड।
अच्छा, वो हाँ, नहीं पता था। अर्ध ठीक। चंद्र, जी माता। अर्धाकार चंद्रमा। ठीक है, तो इस तरह से अच्छा, 23 वो चंद्रमा हो गए। और अगर पूरा 23, हाँ। मुख भी क्या है, जैसे तीन को अलग अलग ना ले तो वो पूरा मुख भी एक चंद्रमा है, मेन चंद्रमा चंद्रमा। मुख अरविंद जी। बन वो जाएगा। अरे जी जी। जी। जी इस माता। तरह से तीन। धन्यवाद। बहुत। और ये कुल तीस मिलाकर हरे 23 चंद्रमा कृष्ण। को चंद्रमा। क्या माना जाता है, भगवान का शरीर जो है आसन है, और उस आसन पे ये 23 चंद्रमा विद्यमान है, विराजमान है। जी। बहुत सुंदर, जी। अति सुंदर। बहुत माता जी बढ़िया। के मुख पर और बहुत एक उस सुंदर। पर किस हरे बताया था कृष्ण। जी? तो माता जी ये गोपाल चंपू में पूरा इसी हाँ हाँ प्रकार का हाँ, बना है गोपाल कुछ चंपू हद में माता जी मैं तो कुछ नहीं बता पा रही हूँ, में। अच्छा। मेरी बुद्धि नहीं है, लेकिन छोटी सी गोपाल पुस्तक चंपू। है क्या ये? क्या कोई माता जी? छोटी सी पुस्तक है जिसमें संता वगैरह का वर्णन है भगवान की? मैं देखती हूँ, शायद मेरे पास होगा, क्योंकि मैंने उसी में पढ़ा है माता जी। अच्छा, अगर आप पीडीएफ दे सकें तो। पीडीएफ, हाँ जी माता जी, मैं भी वही बोला। ठीक है माता जी, मैं देखती हाँ। हूँ, या क्योंकि कोई मेरे पिक पास भी वो माता जी बुक उसका है। डिस्क्रिप्शन का। हाँ, हाँ वो बुक जी। थी मेरे पास, अभी इस समय पता नहीं कहाँ है, कभी पहले। ग्रुप ग्रुप में ही डाल देना माता जी। हाँ जी, हाँ जी माता जी, अगर मेरे को पीडीएफ जी मिला जी। तो मैं डालती हूँ। जी अवश्य। जी। हरे कृष्ण माता जी। जी। कुमार जो है पहले जो है निर्विशेषवादी थे। तो लेकिन जब उन्होंने भगवान के इतना सुंदर को देखा, हाँ उनके शरीर को देखा, तो भगवान के वो स्वरूप को देखकर जो है वो भगवान के पूर्ण रूप को मानने लगे, साकार रूप को। जी। तो भगवान है ही इतने सुंदर, और भगवान का दर्शन जहां भी किया जाता है, जैसा कि आपने बताया है कि पैरों के नाखून से लेकर और जो कि बहुत सुंदर हैं और पन्ना जैसे हैं और कमल जैसे उनके हाँ पैर के जी जी, तलवे, और बिल्कुल। कमल जैसे उनके मुंह, आंखें, होंठ, और और नाभि, और बलिष्ठ भुजाएं, तो ये सारा, और पीत वस्त्र जो नीचे जांघों का, तो सारा भगवान का जो है ये नीचे से ऊपर तक ही दर्शन किया जाता है। जी। और जो ज्ञानी लोग हैं वो भी दर्शन भगवान का करते हैं और कहते हैं कि निरंतर 24 घंटे इसमें लगाकर तब फिर भगवान की भक्ति में लगे, वो एम उनका यही होता है। तो जी। ये उनका पाथवे है। जो भक्ति में लगे हुए लोग हैं, जैसे हम लोग इसको जो है मानते हैं, इसको जो आपका संस्था है, तो वो भक्ति में लगे रहते हैं, तो उनका मार्ग थोड़ा सा भक्ति योग वाला है। तो अब जो है, जो शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि अविचलित भाव से जो मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं तथा अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करते मेरा ध्यान करते हैं, वो जन्म मृत्यु के सागर से पार हो जाते हैं। तो माता जी, इसमें भी जो साकारवादी हैं वो भी जो है भगवान के जो है चित्तों को भगवान पर स्थिर करते हैं और मन में भगवान का ध्यान करते हैं। तो साकारवादियों का ध्यान क्या फर्क है? वो सिर्फ भगवान को देखते हैं कि इतना डिटेल में, जैसे कि जो है ये लोग ज्ञानी लोग करते हैं, या जो ध्यानी लोग करते हैं, उसी तरह से हमें भक्ति हरे कृष्ण का मंत्र जप करते हुए चित्त को मेरे अपने चित्त पे मेरा ध्यान करते हुए, तथा जो है भगवान ने कहा ना, मुझ पे, हाँ, मन से मेरा ध्यान करते हुए। तो हम साकारवादी लोग भगवान का ध्यान किस तरह से करते हैं? इतना डिटेल से करते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र पर ही ध्यान रखते हैं? नहीं नहीं, हम भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं ना प्रभु जी। हाँ। भगवान के विग्रहों की जैसे जैसे हम सेवा करेंगे, तो हमारे हृदय में जो कल्मश हैं वो इस सेवा से भी हटते हैं, है ना। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक महाराज जी थे, उन्होंने, ये किसी बाहर की कंट्री की बात है, मुझे अभी पूरा नहीं ध्यान आ रहा कहाँ का है और कौन से महाराज थे, लेकिन एक महाराज जी थे, वो किसी फॉरेन कंट्री में ही टेम्पल में दर्शन करने गए, तो उनको भगवान का रूप इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर लगा, उन्होंने कहा मैंने कभी ऐसा भगवान का रूप नहीं देखा। किसने भगवान का आज ड्रेसिंग किया है, किसने उनको ये सारा
ये सारा ड्रेसिंग किया है, ये सारा पूरा तैयार किया है। तो वहां ना दो माता जी जाती है, वो कहती हैं कि वो बताती हैं कि हाँ आज का सेवा हमारी थी। तो वो महाराज जी उनको कहते हैं कि सिंस यू हैव ड्रेस्ड हिम सो वेल दैट व्हेन you'll go to Goloka, you will get his darshans in the same dress only। जैसे आपने इनका आज स्वरूप बनाया, श्रृंगार किया है। जिस तरह से उनका श्रृंगार किया है, उनको आभूषण पहनाए हैं, उनको वस्त्र पहन। किया है ना, मतलब उनको कपड़ा वस्त्र पहनाया है। तो इतना सुंदर लग रहे हैं वो कि मैं आपको ब्लेस करता हूं कि जब आप गोलोक में जाओगे ना, तो जो आपको प्रथम दर्शन होगा भगवान का, वो ऐसा ही दर्शन मिलेगा। तो इस तरह से वाह, जब हम सेवा करते हैं ना भगवान की, तो भगवान भी हम रेसिप्रोकेट करते हैं, और भगवान भी मतलब उस तरह से भक्तों को अनुभूति देते हैं दर्शन भी रूप की। देते हैं। जी। बिल्कुल जी, अवश्य, ये है सत्य, अक्षरशः सत्य है। ये माता जी कौन से महाराज थे? नहीं नहीं याद आ रहा प्रभु जी मुझे, अच्छा, लेकिन मतलब माता जी मैंने एक ऐसे किसी चीज और लेक्चर आती है में इसमें सुना। दर्शन में। हाँ माता जी, एक एक चीज और भी आती है, सकारवादी जो जो भक्ति करते हैं, कि अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं। तो भक्ति और पूजा में क्या डिफरेंस है? एक नहीं है क्या? भक्ति, देखिए वो जन्म मृत्यु पूजा के कई सागर से बार ऐसे मान लिया जाता है कि हमने दिया बत्ती कर दिया, ऐसा विधियां कर दी, तो उसको पूजा की संज्ञा दे दी जाती है प्रभु जी। और जो भक्ति है, भक्ति क्या है, मतलब जैसे जब लोग पूजा करते हैं तो अपने लिए कुछ इट इज अ मांगते प्रोसेस। है ना, कुछ मांगते भी है कि लिस्ट दे देते हैं भगवान जी को कि भगवान जी मतलब ये जो पूजा हवन है, ये इस तरह कुछ सकाम कर्म में भी चला जाता है कई बारी पूजा। ठीक है, लेकिन जो भक्ति हाँ, है, भक्ति तो बहुत सरल है, बहुत मतलब एकदम निष्काम है। ठीक, प्रोसेस है ये। ठीक है ना। हाँ हाँ माता जी समझ गए, थोड़ा सा डिफरेंस है। जी। बाकी ये हमारे ऊपर है, हम उसे किस भाव में लेते हैं। जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। दीपांशी पुंडीर माता जी, आपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा माता। जी। हरे कृष्णा माता जी। हम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं आपके? हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं, मैं आपको कर दूंगी। हाँ जी। आप अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप नंबर नहीं आपका हमारे पास? मेरा नहीं है, मैं लिख देती हूँ चैट बॉक्स में। हाँ जी। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। अच्छा, एक मिनट। ये नंबर है मेरा। ठीक है माता जी। आप कहाँ से हैं माता जी? हरे कृष्णा दीपांशी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हाँ नोएडा जी, साइड से। आप कहाँ दिल्ली, से हैं? दिल्ली नोएडा साइड से। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप हाँ जी। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप इसमें मैसेज भेज दीजिएगा तो हरे फिर। कृष्ण हाँ जी। माता जी। हाँ तो जी। ये थोड़ा डिफरेंट हुआ कि जो ध्यानी लोग या ज्ञानी लोग जो भगवान का दर्शन करते हैं, जी। और भक्त लोग या साकार रूप की पूजा करने वाले या इस संस्था से जो जुड़े हुए होते हैं, जी। वो भगवान को मन में जब धारण करते हैं या चित्त में धारण करते हैं, तो वो
थोड़ा फर्क हुआ ध्यानियों से और ज्ञानियों से माता जी, ऐसा है ना? हाँ दर्शन की बिल्कुल तरह सही। नहीं है वो एग्जैक्ट। जी 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 बिल्कुल। हाँ ठीक है, हाँ माता जी, ये थोड़ा डिफरेंस जानना चाहते थे, फर्क है दोनों में और दोनों ही अच्छे हैं बहुत। हाँ हाँ। और वक्त में लगे हुए भी अगर दर्शन कर लेते हैं पाँव के अंगूठों से लेकर, तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यानी लोग जैसे कि रिकमेंडेड है कि 24 घंटे उसमें ध्यान लगा रहेंगे, भक्तों को वो नहीं लगाना पड़ता है, भक्तों को तो भक्ति में ही रहना पड़ता है ना माता जी, ऐसा ही है ना? देखिए भक्तों को क्या है कि उनके भक्ति के कई सारे प्रोसेस बताए गए हैं, उसमें सेवा सबसे महत्वपूर्ण हाँ हाँ है ठीक ना। है। तो कृष्ण भावना भावित हाँ होकर जो सेवा की जाती है वो ही भक्ति है हाँ उनकी। माता जी, हरे कृष्ण मंत्र का जाप भी सेवा है, जी जी। भक्ति में सेवा है। देखिए नाम लेना, संकीर्तन करना, और जितनी सुबह से लेकर रात तक जो सेवाएं हैं, धाम यात्रा है, इस तरह से ये हाँ बहुत माता जी। सारे अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं। हाँ, और जो अलग अलग प्रकार की कर लेता है वो ज्यादा सुपीरियर है। सुपीरियर इंफीरियर की नहीं, बात नहीं है प्रभु जी। नहीं होता है, भगवान ऐसा अच्छा। बताते हैं कि भगवान को ऐसे भक्त बहुत प्रिय हाँ है ना। हाँ, प्रसन्न होते हैं भगवान अलग अलग तरह से। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी, एक प्रश्न है मेरा। हाँ बताइए। ये भगवान के साकार रूप के दर्शन करने से पहले जो चतुष कुमार निर्विषवादी होते हुए भी हाँ ये भगवान के शुद्ध भक्त जो जय विजय के रूप में उनके द्वारपाल थे, जी। उनको उनको इतना शापित कर दिया कि वो सीधे वैकुंठ लोक से मृत्यु लोक में आकर गए। तो माता जी, ये कैसे संभव हो पाया, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए ये जो चतुष कुमार हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं हैं। ये मतलब भगवान के ब्रह्म स्वरूप का के ध्यान में थे। लेकिन मतलब ये भगवान के ही ज्ञान रूपी अवतार हैं। ये क्या है, शाक्त्यावेश अवतार हैं भगवान के, ये जो चारों मुनि कुमार हैं। तो इसलिए ये कर पाए जय विजय को श्रापित, वरना माता जी, ऐसे ही व्यासदेव जी भी। कोई 6 द्वार पार नहीं कर सकता है प्रभु जी, है ना। क्योंकि ये भगवान के शाक्त्यावेश अवतार थे, भगवान के ही ज्ञान अवतार हैं, ज्ञान के ये वो है। और इनको हमें साधारण नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। जी जी इसलिए ये जी। श्रापित कर पाए उनको, जय विजय को। और जय विजय को भी थोड़ा अहंकार हो गया था, तो भगवान भी चाहते थे कि उनको थोड़ा उनकी क्लेंजिंग हो। तो उन्होंने चतुष कुमार के रूप में उनको श्राप दिलवा दिया। तो माता जी, भगवत धाम में जाने के बाद भी लोगों में अहंकार आ जाता है जो वहाँ अहंकार लोग मतलब हैं। उनमें गर्व था कि देखो हम भगवान के पार्षद हैं, हमारी आज्ञा के बिना कोई यहाँ आ जा नहीं सकता है। तो ये एक गर्व, जब देखिए हम भक्ति भी करते हैं ना, तो हमें बड़ा सावधान होना चाहिए। सूक्ष्म रूप में ये गर्व, ये अभिमान हमें आ सकता है कि देखो हम तो भगवान की भक्ति करते हैं। देखो भगवान के हमने ना आज 50 माला कर ली, आज मैंने 64 माला कर ली, अरे आज मैंने 100 माला कर ली। तो इस तरह से सूक्ष्म रूप में ये अभिमान भक्ति के साथ साथ भी आ जाता है। तो भक्त को बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। तो जब हम इसी भाव में करेंगे कि हाँ जो भी कुछ मैं कर पा रही हूं वो भगवत कृपा से ही हो पा रहा है, तो जब इस भाव में हम देखेंगे ना कि जो भी हो पा रहा है मुझसे, वो सारा कृपा से हो रहा है, भगवत कृपा से हो रहा है, गुरु के आशीर्वाद से हो रहा है, तब हम इस अभिमान से दूर रह पाएंगे। ठीक है। मान लीजिए अभी कोई भक्त है ना, जैसे बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं,
तो मैं तो बहुत अच्छा बोलती हूँ, सब मेरे तो बहुत अच्छा प्रेज करते हैं मेरी तो फिर वही ये अहंकार फिर किसी काम का नहीं है फिर। मतलब वहीं से पतन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना प्रभु जी? तो भगवान जो जी उनके माता निकटतम जो भक्त है जो तो भगवान क्या करते हैं, उनका जो गर्व है, उनका जो अभिमान है, उसको वो चूर चूर कर देते हैं तुरंत। ऐसे जो है अर्जुन को भी आया था अभिमान। ऐसे ही जो कभी बलराम जी को भी आ गया था, कभी सुदर्शन जी को हो गया था। तो भगवान ने सबका ये जो अभिमान था, ये सबका नष्ट किया, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का सदैव कल्याण करते हैं, चाहते हैं, करते हैं। ठीक है। माता जी। जी अरविंद माता सिंह प्रभु जी, हरे क्लियर कृष्ण है माता जी। आपको? जी माता जी। ठीक है। यस, सुप्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी। ये चतुष कुमार भी शाक्तवेश अवतार थे और व्यासदेव जी भी हाँ हाँ शाक्तवेश हाँ, अवतार थे। एग्जैक्टली। नारद जी भी शाक्तवेश अवतार हैं, ब्रह्मा जी भी शाक्तवेश अवतार हैं, शिव जी भी शाक्तवेश अवतार। पृथ्वी महाराज पृथ्वी सत्यावेश हाँ अवतार है जी, माता जी। बिल्कुल, पृथु महाराज भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। और हरे श्रील कृष्ण। प्रभुपाद जी भी, एक तरह से हम हाँ कह सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण माता जी, शाक्तवेश मीन्स के अंश क्या? शाक्तवेश शाक्तवेश क्या? का मतलब कि एक जीवात्मा को भगवान ने अपनी शक्ति से प्रदत्त कर दिया, शक्ति से परिपूर्ण, एक किस्म की शक्ति से। जैसे ब्रह्मा जी को किस अच्छा वो शक्ति से किया? सृष्टि करने की शक्ति से बना दिया, शक्ति प्रदत्त कर दिया। जो जी ये व्यास देव जी हैं, उनको कैसे किया शक्ति प्रदत्त के? आपको सारे मतलब संकलन कर, ग्रंथ लिखने का। सभी पुराणों का, हम्म, उपनिषदों का। ठीक है ना? ठीक। जी माता जी। जी जी माता जी। जी प्रभुपाद जी माता को जी, ये जो हमारे कल्याण पाशर्द के होते लिए, हैं। हमारा हरे कल्याण कृष्ण करने के लिए। माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्ण। बोलिए। मैं बोलूं माता जी? हाँ हाँ, बोलिए। बोले माता जी, ये जो हम पाशर्द कहते हैं भगवान के, ये हाँ, क्या उनको ही ये हम उनके ही हम ये कहेंगे, ये जो है मतलब ये अपने व्यास जी वगैरह जब अवतार कहेंगे इनको, क्या शब्द होगा? मुझे समझ नहीं आया माता जी, आप क्या कह रहे माता जी कहते हैं ना कि भगवान के पाशर्द हैं। हैं? हाँ, जैसे जय हाँ, विजय भगवान के वो पार्षद हैं, हाँ हाँ, अच्छा भगवान की वो सेवा अलग में है। नित्य ही लगे रहते हैं। अच्छा उनको पाशर्द कहते हैं, हाँ, वो बाकी अवतार पार्षद। हैं मतलब। ठीक ठीक है है ना? ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जैसे आपके पंचकुला में म्युनिसिपल कमेटी है माता जी, जो जी जी। के आते हैं उनको पार्षद ही तो बोलते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी है हाँ ना? जी, ठीक है जो माता जी। आपके लोकल जो हाँ जी हाँ जी। सेवाएं देखते हैं कि भाई ये सब ठीक से चल रहा है, नहीं चल रहा, आपको कुछ समस्या होती है, तो आप उनको ही तो बोलते हो, जो वो हाँ ठीक है, हाँ जी हाँ जी। है ना? तो ऐसे जो ही भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। पार्षद हैं। ठीक है माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी। जी। और कोई प्रश्न? रुशाली माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी, पन्ना मीन्स? पन्ना एक तरह का जेम है, हरे रंग का होता है शायद। वो जी जी माता का रिंग में पहनते हैं, जैसे रूबी होता है वो रेड कलर का होता है, माणिक है ना, मोती वाइट होता है। ऐसे ही पन्ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो ग्रीन होता है। जी माता जी जी। अच्छा माता अच्छा, हाँ यस जी। माता हाँ, जी। जय माता दी। हीरा पन्ना में। हाँ हाँ, जैसे ये जेम स्टोन है। हाँ हाँ यस माता जी, वो वाला पन्ना, स्टोन हाँ, वाला। वो ये उर्दू, वो पन्ना उर्दू का है, जिसका मतलब होता है पेज, जी। है ना? ये वो पन्ना नहीं, हाँ, है ना? अच्छा वो स्टोन वाला पन्ना है। हाँ, ये जेम स्टोन है, पन्ना। जी जी माता।
माता हमारा अस्तित्व आत्मा के कारण है ना? हाँ जी, बिल्कुल माता जी। क्योंकि आत्मा शाश्वत है इसलिए। आत्मा शाश्वत है, हम शाश्वत हैं। हाँ। हमारा अस्तित्व मतलब आत्मा का अस्तित्व। हम कौन है? हाँ जी। आत्मा है। हम शाश्वत हाँ। हैं। ठीक है। हाँ। और जो पदार्थ है वो निष्क्रिय है। तो अ, यहाँ प्रभु जी लिख रहे हैं कि साकार से निराकार की ओर, निराकार से साकार की उत्पत्ति हुई है। नहीं नहीं नहीं, ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है कि निराकार से साकार की उत्पत्ति हुई है। निराकार से कभी साकार उत्पन्न नहीं होता। साकार से निराकार आता है। भगवान गोलोक धाम में पूरे पूर्ण पुरुषोत्तम साकार रूप में भगवान है। और उन्हीं के जो शरीर से जो कांति है, उस वो है निराकार ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म। और कभी भी निराकार से साकार नहीं आता। आप भौतिक जगत में भी चिराग सक्सेना प्रभु जी, हाँ, आप भौतिक जगत में भी देख लीजिए कि हर जगह साकार से ही निराकार की उत्पत्ति होती है। तो वो सिद्धांत वही रहेगा, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो चाहे वो भौतिक जगत हो। कि जैसे कोई बल्ब है या ट्यूबलाइट है, तो ये क्या है? साकार है। और इसका जो प्रकाश है वो कैसा है? वो निराकार है। ठीक है। सूर्य है, सूर्य साकार है। और सूर्य की किरणें जो दूर दूर तक आ रही है वो निराकार है। ठीक है। तो साकार होना चाहिए, तब उससे निराकार होगा। तो इसी प्रकार भगवान साकार रूप में हैं गोलोक धाम में। आप ये सोचिए, गोलोक धाम में है भगवान, और उनके शरीर से कांति निकलती है। और वो जो हम ये हमारे खिड़की दरवाजों से धूप आ रही है ना, ये जो धूप है, ये वो ही भगवान की ही कांति है जो यहाँ तक ट्रेवल करके आ रही है ना। तो हमेशा साकार से निराकार का उत्पत्ति होता है। ठीक है। और कोई? अरे अरे कैसे माता जी। हाँ जी। माता जी, मैंने कल भी हालांकि थोड़ा सा कहा था, हाँ लेकिन एक लाइन आज भी कहूंगा। जी। ये जो भगवान का जो निराकार रूप है, हम्म। उसमें कहीं तो यूज हुआ है कि भगवान के शरीर की कांति है, यह जी प्रकाश है, जी। और भगवान की ये शक्ति है, भगवान हम्म। का यह गुण है, ये भगवान में ही निहित है। क्योंकि भगवान ने भी कहा है, जो मेरे अव्यक्त निराकार रूप की भक्ति करते हैं, जो कि काफी निष्क्रिय है, कठिन है, जो कि भौतिक इंद्रियों से परे है, तो भगवान ने कहा है ना, जो मेरा निराकार अव्यक्त रूप है, तो भगवान में ही निहित है। ये तो ऐसा भी आया है, शक्ति में भी आया है, भगवान में निहित भी आया है, गुणों हाँ में भी आया है, कांति में हाँ, भी आया है, प्रकाश में भी आया है। ऐसा है बिल्कुल। ना माता जी, हाँ, बिल्कुल प्रभु जी। भगवान का ही हिस्सा है। हाँ, ये भगवान की ही शक्ति है जी। हाँ, ऐसे 5 रूपों में वर्णन आया है जगह जगह पर इसका, वो एक निराकार ही रूप चीज का। है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। जी। ठीक है। फिर आज यहीं पर विराम करते हैं। ये आज हम एक ही श्लोक कर पाए, इसका अनुवाद भी नहीं था तो, लेकिन यही हो पाया आज, आगे का नहीं हो पाया। इसी। माता जी, छोटी सी बुक जो है, जी। ये छोटी सी बुक होगी जिसमें आपने बताया कि गोपाल चंपू, और जिसमें भगवान का सारा जो है छोटी सी ये तो नहीं सुंदरता है का प्रभु वर्णन। जी, बहुत अच्छा, छोटी काफी सी बड़ा। नहीं है। अच्छा, इसमें हाँ और भी चीजें होंगी इसलिए बड़ी होगी, ये तो हाँ मुश्किल हाँ, होगा तो। इसमें भगवान हाँ का ठीक है। गुण, ये सब वर्णन है। अच्छा, देखेंगे, कभी मंगवाएंगे इसको। अच्छा, आपने जो वर्णन बताया ना, बहुत सुंदर था एक एक पार्ट का। तो जी उसको प्रभु देखकर जी, लगता है मैं कि अच्छा नहीं भगवान की बता पाई। सुंदरता और दर्शन का भी एक बार डिटेल में भी देखना चाहिए। और हाँ हाँ, हरे कृष्ण यस माता। प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं तो उसका कुछ 1% भी नहीं, आपने वैसे सारा बता दिया, इसके बाद कुछ मिलेगा नहीं। नहीं उसके अंदर। लेकिन फिर भी कभी देखेंगे इसको। ऐसा भी हरे बता कृष्ण दिया, माता। एक चीज मैं भूल गई, अभी अभी मुझे याद आया। तो समय हो गया हो तो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा एक लाइन में। कि जैसे नाभि होती है भगवान की, नाभि कमल जिसे कहते हैं, तो वो हाँ नाभि माता। है।
वो एक पहले भंवर है, तो भक्त उस भंवर में घूमना चाहते हैं, और वो भंवर कहाँ ले जाता है उनको? अमृत की झील में ले जाता है, अमृत का सरोवर में ले जाता है। जो भगवान की नाभि है, उसको अमृत सरोवर से तुलना की गई है उसकी। और उसमें पहले एक भंवर होता है, तो उसमें भक्त को भगवान उस भंवर के थ्रू उस अमृत के सरोवर में भेजते हैं, उसी में वो गोते लगाते रहते हैं। ऐसा लिखा है उसमें गोपाल चंपू में। ठीक है। और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आज यहीं पर विराम करते हैं ना। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मुझसे त्रुटि हो गई होगी, मुझसे क्षमा करेंगे। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे, जो भी बोलने में मुझसे त्रुटि हुई हो प्लीज क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम।